परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, आज की जो ज्योतिष की जो चर्चा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और सटीक है। पाराशरीय ज्योतिष के आधार पर जो वर्ग चार्ट हैं वो तीसरे नंबर का चार्ट है। एक तो D1 चार्ट होता है, एक D2 होता है जिसको D2 को होरा कहते हैं, D1 को लग्न कहते हैं। एक तीसरे नंबर पे वर्ग चार्टों में पाराशरी जी के द्वारा निर्मित D3 चार्ट होता है। दोस्त तीसरे नंबर पे आता है, यानी तीसरे भाव की बात भी करता है वो। जैसे होरा जो D2 होता है वो धन की बात करता है, परिवार की बात करता है, आपकी स्थायी स्थिर संपत्ति की बात करता है। इसी प्रकार से जो D3 चार्ट है वो द्वेष यानी लगन के तीसरे भाव के कारकत्वों की बात करता है। जैसे कि तीसरे भाव से भाई बहन देखे जाएंगे जो आपके सहोदर हैं। आपका साहस, आपके प्रयास, आपका पराक्रम, आपका नेटवर्क, आपका विचार, आपकी इच्छाएं, आपकी रुचि, आपका नेचर और अपने देश में छोटी छोटी यात्राएं और आपके शरीर का शोल्डर और आपका स्वभाव कैसा है, आपकी इच्छाएं क्या है, आपका स्वभाव क्या है, आपकी सोच क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपकी सोच कैसी है, आपकी प्रतिभा कैसी है, आपकी व्यक्तित्व कैसा है, आपको किस रूप में जाना जाता है। आपको एक अच्छे आदमी के रूप में जाना जाता है या आपको एक समाज सेवी के रूप में जाना जाता है, या आपको एक पॉलिटिकल के रूप में जाना जाता है, या डॉक्टर के रूप में जाना जाता है, या ज्योतिषी के रूप में जाना जाता है। आपकी स्पोर्ट्स में रुचि है कि नहीं है, आपका खेलकूद कैसा है, कान से संबंधित, गले से संबंधित परेशानियां, शोल्डर की परेशानियां, बाजू की परेशानियां। तो ये जो लगन कुंडली के तीसरे भाव से जो सारी चीजें देखी जाती हैं उनकी बहुत बारीकी, बहुत गहन और सघन गंभीर परिणाम और सोच आप D3 से देखें, आनंद आएगा उसका। हर लगन जो है, अब जितने भी वर्ग चार्ट हैं ये लगन कुंडली से इनकी उत्पत्ति होती है। तो एक राशि में 30 अंश होते हैं, तो आपकी जो लगन की राशि है उसमें भी 30 डिग्री है। 3 दृष्काण होते हैं और 12 राशियां होती हैं, तो कुल मिलाकर के 36 यानी 36 दृष्काण होते हैं। न इससे कम होते हैं न इससे ज्यादा होते हैं। तो ये 36 का जो अंक है ये अपने में पूर्ण अंक है। इसीलिए दृष्काण कुंडली आपके जीवन के जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन सबको बताएगी। तीसरे भाव की श्रेष्ठ और सुंदर व्याख्या जानने के लिए, तीसरे भाव को समझने के लिए और इसी पाराशर ने D3 को बनाया और एक राशि के यानी 30 डिग्री के 3 बराबर विभाग कर दिए जाए तो एक राशि में 3 दृष्काण हो गए। 0 डिग्री से लेकर के और 10 डिग्री तक पहला दृष्काण होता है और 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक दूसरा दृष्काण होता है और 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक तीसरा दृष्काण होता है। कहीं पर दृष्काण कहा गया, कहीं पर दृष्कोण कहा गया है, कहीं पर दृष्का कहा गया है। जो दृष्कोण भी आप कैसे और दृष्काण भी कह सकते हैं।
अच्छा, कुंडली में 3 बड़े महत्वपूर्ण भाव हैं। एक आपका लगन, दूसरा आपका पंचम भाव और तीसरा आपका नवम भाव। ये तीनों कोण हैं, इसीलिए ये जो दृष्टान है, जो D3 चार्ट बनता है, और ये तीनों ही जो कोण हैं, लगन, पंचम, जन्म कुंडली के और नवम, ये धर्म त्रिकोण है। इनका संबंध धर्म के साथ है। और एक राशि में 3 दृष्टान हैं। तो अगर 0 से 10 डिग्री तक आपका लगन है तो वो पहला दृष्टान होगा, यानी आपकी जो लगन में राशि है वही आपकी दृष्टान लगन कुंडली की राशि होगी। और यदि 10 डिग्री से और 20 डिग्री तक यदि आपका लगन है तो आपके जन्म कुंडली की पंचम भाव की राशि, जो दूसरे धर्म त्रिकोण की राशि है, वो आपकी दृष्टान कुंडली की लगन की राशि हो जाएगी। वो यदि आपका लगन 20 डिग्री से और 30 डिग्री के तक है तो आपके नवम भाव में जो राशि आ रही है जन्म कुंडली के में, वो राशि आपके दृष्टान कुंडली की हो जाएगी। अब ये पहली भाव की, जन्म कुंडली के पहले भाव की राशि, अगर आपका जन्म कुंडली का 0 से 10 डिग्री तक का लगन है तो यानी आपके जन्म कुंडली की राशि, जो लगन की राशि है, वही दृष्टान कुंडली की राशि बन गई। तो जिस व्यक्ति का जन्म का जो लगन है उसकी 0 से 10 डिग्री तक डिग्री है, तो उसका जो स्वामी बनता है, उसका जो ऋषि बनता है, वो नारद ऋषि होते हैं, जिनका जन्म पहले दृष्टान में हुआ है। और जिनका जन्म दूसरे दृष्टान में हुआ है, यानी पंचम भाव की राशि का दृष्टान आपका आ रहा है, तो आपका जो दूसरे दृष्टान के जो ऋषि हैं वो अगस्त ऋषि हैं। और जो तीसरा दृष्टान है, अगर आपका जन्म लगन 20 डिग्री से 30 डिग्री तक का है तो आपके भाग्य स्थान में जन्म कुंडली के में जो राशि है वो आपका दृष्टान होगा। अर्थात आपका जन्म तीसरे दृष्टान में हुआ है तो आपके तीसरे दृष्टान के जो ऋषि होंगे वो दुर्वासा होंगे। और दृष्टान कुंडली में अगर प्रथम दृष्टान में आपका जन्म है तो आपके दृष्टान के स्वामी नारद ऋषि हैं। दूसरे दृष्टान में यदि आपका जन्म हुआ है, पंचम जन्म कुंडली के पंचम भाव की राशि का दृष्टान है, तो आपके अगस्त ऋषि हैं उस दृष्टान के स्वामी। और यदि आपका जन्म तीसरे दृष्टान में हुआ, यानी आपके दृष्टान कुंडली की राशि ये नवम जन्म कुंडली के नवम भाव की राशि है, तो उस तीसरे दृष्टान के जो ऋषि हैं वो दुर्वासा हैं। अब ये ऋषियों पे आपको विचार करना है। यदि आपका जन्म प्रथम दृष्टान में हुआ है तो अब जो नारद ऋषि का जो व्यक्तित्व है, भाई नारद ऋषि कैसे हैं, जो नारद ऋषि के विषय में जो भ्रांतियां हैं कि इधर से उधर वो चुगली लगाते हैं, ये शब्द अनुपयुक्त है। नारद ऋषि बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं। नारद ऋषि हमेशा घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। उनको देवताओं की भी चिंता है और दैत्यों की भी चिंता है और भगवान के बड़े अद्वितीय समर्पण भाव वाले भक्त हैं।
वो देवताओं की भी चिंता रखते हैं, तीनों लोकों की चिंता रखते हैं, मनुष्यों की भी चिंता रखते हैं, वो सबकी चिंता रखते हैं और उनका आना जाना हर एक के पास होता है। और नारद ऋषि वेदों के ज्ञाता हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, बड़े परम पवित्र हैं और उनको गंधर्व वेद का बहुत श्रेष्ठ ज्ञान है, उन पर सरस्वती की कृपा है। हर समय बीणा बजाते रहते हैं, गायन करते रहते हैं, गाते रहते हैं और भ्रमण प्रिय है, भ्रमण करते हैं। अब जो चुगली वाली बात आती है तो वो चुगली नहीं करते हैं, वो संसार का और देवताओं का, दैत्यों का कल्याण करने की इच्छा से और वो ऐसा करते हैं। देवताओं को कोई परेशानी आने वाली है, बड़े अच्छे ज्योतिषी हैं नारद जी, उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, नारद संहिता इत्यादि अनेकानेक ग्रंथ है। नारद पुराण में भी ज्योतिष का बहुत विशद वर्णन आता है। तो नारद जी त्रिकालदर्शी है, दूसरों का संकट नारद जी पहले बता देते हैं जाकर के। देवताओं से कहते हैं कि तुम पर दैत्यों का आक्रमण होने वाला है भाई, तुम सावधान हो जाओ। तो वो देवताओं का भी भला चाह रहे हैं और जब दैत्यों का खराब समय आता है तब दैत्यों से जाकर के मिलते हैं। अच्छा, उनसे कोई कुछ भी कह दे वो मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, प्रसन्न चित्त रहने वाले हैं। कभी कभी मोह में भी फंस जाते हैं और उनका यह स्वभाव है कि वो किसी को नहीं बख्शते हैं सुधार करने में। जब गरुड़ को अभिमान हो गया तो वो नारद जी के पास गया कि मैं बड़ा दुखी हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा भगवान श्री राम ब्रह्म हैं या नर हैं। तो नारद जी ने तत्काल उसको रेफर कर दिया शंकर जी के पास कि तुम्हारे इस शंका का समाधान तो शंकर जी करेंगे। यानी कि वो सबको ज्ञान देते हैं, वो परोपकारी है, वो भ्रमणशील हैं और वो सबसे, हर प्रकार के व्यक्ति से, मनुष्यों से भी संबंध रखते हैं, देवताओं से भी संबंध है उनका, दैत्यों से भी संबंध है और वो बड़े गायन कला में बड़े निपुण हैं। तो जिस व्यक्ति का जन्म पहले देश काल में होता है, जिस व्यक्ति का जन्म पहले देश काल में होता है तो ऐसा व्यक्ति यात्राओं का शौकीन होगा, बहुत घूमने फिरने वाला होगा, दुनिया की यात्रा करेगा, वो तो घूमता ही रहता है ऐसा व्यक्ति तो नारद जी की तरह। ये तो उसका जन्म पहले देश काल में हुआ है, लगन की राशि दृष्कान कुंडली की राशि बनी है। अच्छा, यहां का समाचार वहां बता देगा जाकर के, वहां का समाचार वहां बता देगा। अच्छा, दोनों को भिड़ा भी सकता है लेकिन उनके भले के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए नहीं। जैसे नारद जी दूसरों का भला करते हैं, संसार का परोपकार करते हैं नारद जी। तो ऐसा व्यक्ति राजदूत भी हो सकता है विदेश में, तो नारद जी को देवदूत कहा जाता है ना। और ऐसा व्यक्ति महान योगी होता है, परोपकारी होता है, मधुरभाषी होता है, सबके साथ मिलकर के चलना चाहता है। और ऐसा व्यक्ति हृदय से बड़ा पवित्र होता है, पवित्रात्मा होता है, भगवान को हमेशा समर्पित रहता है, अपने किए हुए कर्म को भगवान को समर्पण कर देता है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन कभी कभी ऐसा व्यक्ति गलत विचारों की तरफ आकर्षित भी हो जाता है। जैसे कि एक बार नारद जी को विवाह करने की जुनून सवार हो गया था, तो वहां पर उनको बंदर बनना पड़ा। अगर किसी व्यक्ति का, तो ऐसा जो व्यक्ति है जिसका जन्म और पहले त्रैष्काण में हुआ है, अर्थात जन्म कुंडली की, जन्म लगन की राशि और उसके D3 की लगन की राशि है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये नारद ऋषि है, वेद वेदांग को जानने वाला होगा
और वो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कर लेता है, फोन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। ऐसा व्यक्ति हमेशा किसी न किसी से, नए नए लोगों से जुड़ता ही रहता है, सबकी जानकारी लेता रहेगा, सबकी पूछताछ करता रहेगा, कौन कैसा है, क्या कर रहा है, सबकी चिंता है उसे, सबकी चिंता अपने कंधों पर लिए घूमता है, नारद जी की तरह। उनको देवताओं की चिंता है, शिव की भी चिंता है, विष्णु की भी चिंता है। और ऐसा व्यक्ति जगह जगह अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए जाता भी रहता है, अच्छे लोगों से मिलता है। अगर आपका जन्म दूसरे देश काल में हुआ है, यानी आपकी जन्म लगन की जो डिग्री है वो 10 डिग्री से अगर 20 डिग्री के मध्य में है, तो आपके जन्म लगन की पंचम भाव की राशि और आपकी दृश काल लगन की राशि बनेगी। यानी तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि हमारा जन्म दूसरे देश काल में हुआ है, तो अब आप पर अगस्त ऋषि का शासन है। क्यों? दूसरे देश काल को जो शासित करते हैं, जो उसके ऋषि हैं, वो महर्षि अगस्त हैं। अगस्त जी का प्राकट्य उत्तर भारत में हुआ था, लेकिन वो दक्षिण भारत में रहने लगे। ब्रह्मा जी ने उनको आदेश किया कि भाई तुम अपनी जन्मभूमि छोड़ करके दक्षिण में सागर के हिंद महासागर के तट पर जाकर के रहो। तो ऐसा व्यक्ति गलत माहौल को, गलत चीजों को, गलत भूमि को और अपने द्वारा बड़ी दृढ़ता के साथ में और उनको सही करता है। जो ऐसे व्यक्ति की संगति में आ जाते हैं वो उनको ज्ञान देता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा ज्ञानी होता है, परोपकारी होता है और अपने घर से दूर रहने वाला होता है प्रायः, और बड़ा वायदे का पक्का होता है, उसका निश्चय दृढ़ होता है और वाणी का धनी होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा दयालु प्रवृत्ति का होता है, वो सबका भला चाहता है, दया करने वाला होता है और अच्छे और भले लोगों की वो हमेशा मदद करता है। वो भले ही गलत लोगों के खिलाफ हो जाए, उनसे दबेगा नहीं। शत्रुओं को, गलत लोगों को वो सुधार देगा। और बड़ा रूढ़िवादी होता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन ऐसा भी देखने में आता है कि उसकी पत्नी बहुत सुंदर होती है। ऐसा भी देखने में मिलता है व्यवहार में, लोक में, जिसका जन्म दूसरे देश काल में हुआ है। और ऐसा व्यक्ति बड़ा भयंकर होता है। भयंकर का मतलब कि बड़े से बड़े कार्य को और छोटा समझ करके चुटकी बजा करके कर देता है। जैसे अगस्त ऋषि ने एक टिटहरी के अंडों को बचाने के लिए और समुद्र को पान कर लिया। कितना बड़ा विशाल समुद्र, उसका इतना दृढ़ निश्चय होता है, संकल्प इतना उसका दृढ़ होता है कि वो बड़े से बड़े कार्य को कर सकता है। किसके लिए? परोपकार के लिए। भाई अगस्त ऋषि ने ऐसा क्यों किया? उसके अंडे बचाने के लिए वो दुखी हो रही थी, परेशान हो रही थी चिड़िया, और वो समुद्र के तट पर बैठ करके तपस्या कर रहे थे। अच्छा, ऐसे व्यक्ति के जीवन में अप डाउन बहुत आता है, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी आकाश में, कभी जमीन पर, कभी हवाई जहाज में, कभी पैदल। और ऐसा व्यक्ति कभी कभी धैर्य खो बैठता है, शत्रुओं का संहारक होता है। कैसे? कि जब भगवान राम के द्वारा रावण का वध नहीं हो पा रहा था, वो नरलीला कर रहे थे, तो अगस्त ऋषि अपने आप भगवान श्री राम के पास पहुंचते हैं और उनको और स्तोत्र का वाचन कराते हैं, जिसको आदित्य हृदय स्तोत्र कहा जाता है। तो ऐसे लोगों के पास शत्रु पर विजय कैसे प्राप्त की जाएगी, ऐसे लोगों के पास ऐसे आइडिया होते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को विजय दिलाने में बड़े सार्थक होते हैं। इनके आइडिया लेने चाहिए जिनका जन्म दूसरे देश काल में हुआ है। तो वो आदित्य हृदय स्तोत्र का जो उपदेश है वो अगस्त ऋषि ने भगवान श्री राम को किया था।
तब रावण का जाकर के वध हुआ। अच्छा, ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म दूसरे देश काल में होता है, जिसको अगस्त ऋषि शासित करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति प्रायः भागदौड़ का काम नहीं करता है, एक स्थान पर ही रहना पसंद करता है। अगर आपका जन्म तीसरे देश काल में हुआ है, यानी जन्म कुंडली के लगन से 9वें भाव की राशि आपके देश काल की लगन राशि है, यानी आपका लगन 20 डिग्री से 30 डिग्री तक का है, तो आपका जन्म तीसरे देश काल में हुआ है। तो अब तीसरे देश काल को जो शासित करते हैं, उसके जो ऋषि हैं, उस पर जो शासन करते हैं, वो है दुर्वासा ऋषि। यद्यपि भगवान शंकर के पुत्र हैं, वो अनुसुईया के पुत्र हैं, अत्रि ऋषि के पुत्र हैं दुर्वासा ऋषि। दत्तात्रेय और चंद्रमा और दुर्वासा माता अनुसुईया के पुत्र हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के ये अवतार हैं, तो दो दुर्वासा ऋषि है, वो शंकर जी के अवतार हैं, वो शंकर जी के अंशावतारों में आते हैं। और दुर्वासा ऋषि के विषय में तो आपने सुना है, लोग तो उदाहरण में मुहावरे में कह देते हैं, अरे भाई ये तो दुर्वासा है। हाँ, दुर्वासा का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा क्रोध करने वाला, गुस्से वाला। अच्छा, जहां पर क्रोध होगा वहां पर अहंकार तो होगा। अच्छा, जो क्रोधी होगा वो अहंकारी होगा, वो जरा सी भी गलती को माफ नहीं करेगा। जरा सी गलती पे और उसमें 11,000 का करंट दौड़ जाएगा। ये दुर्वासा ऋषि जरा सी गलती पर शाप दे देते हैं। शाप उनके नाक पे रखा रहता है, दुर्वासा जी के पे। तो जिस व्यक्ति का जन्म तीसरे देश काल में हुआ है, तो यानी उसका स्वभाव कैसा होगा? लेकिन अंदर से बड़ा पवित्र होगा, बड़ा तपस्वी होगा, लेकिन अहंकार इतना होगा कि वो एक आम आदमी और कप्तान से भिड़ जाएगा, डीएम से भिड़ जाएगा। जैसे दुर्वासा ऋषि से कहा गया कि भाई परीक्षा लेने जाना है, शंकर जी की परीक्षा करो, कौन ये तीनों जो देवता हैं उनमें कौन सा श्रेष्ठ है। तो दुर्वासा जी जैसा अहंकारी ऋषि वो ये भूल गया कि हम परीक्षा किनकी करने जा रहे हैं। तो शंकर जी की परीक्षा कर ली, ब्रह्मा जी की परीक्षा कर ली। जब नारायण के पास गए तो नारायण ने उठ करके उनका स्वागत नहीं किया, मुस्कुराते रहे। लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती रही। उनके अब भगवान नारायण और दुर्वासा ऋषि कितना अंतर है। वो ऋषि हैं और वो जगत पालक हैं। तो दुर्वासा ऋषि इतने कठिन है, कहे कि मेरा सम्मान नहीं किया, ये खड़ा नहीं हुआ विष्णु। और उनके वक्षस्थल पर एक लात मार दी, जाकर के उनकी छाती में एक लात मार दी। तो व्यक्ति क्यों, जरा सा उनके अहम को ठेस पहुंच गई कि उन्होंने सम्मान नहीं किया है। तो ऐसा व्यक्ति छोटी सी भी गलती को क्षमा नहीं करता है। वो क्रोधी स्वभाव का होता है, अहंकारी होता है, अहमवादी होता है, ईगो हर्ट हो जाता है उसका तत्काल। और रूढ़वादी परंपराओं का पालन करने वाला होता है, अपना धैर्य खो बैठता है और यहां तक कि दूसरों को हानि पहुंचा देता है अपने गुस्से में। अब आपको एक एग्जाम्पल देते हैं इसका। एक कुंडली बना लें आप, चाहे तो ये जो कुंडली आपको दी जा रही है इसी पे अपना सर्च कर लें कि ये कुंडली 19 नवंबर 1917 रात्रि 11 बजे के 11 मिनट का इनका जन्म है, इलाहाबाद का। अब इनके जो लगन की डिग्री है वो 27 डिग्री और 22 मिनट है लगन, अर्थात इनका जन्म तीसरे देश काल में चला गया। और जन्म कुंडली एक कर्क लगन की है, तो भाग्य स्थान में मीन राशि आ गई। तो तीसरे देश काल जो लगन का स्वामी है वो मीन राशि होगी उसकी। और देश काल की जो लगन राशि है वो मीन राशि हो गई, यानी तीसरा देश काल में इनका जन्म हुआ। और तीसरे देश काल की भी आपसे चर्चा कर रहे थे दुर्वासा ऋषि की हम,
कि दुर्वासा ऋषि के स्वभाव को देख लो, उनके आचरण को देख लो, वही स्वभाव उस व्यक्ति का होगा जिसका जन्म तीसरे दृष्कांड में हुआ है। तो अब मीन लगन का जो दृष्कांड है तो वो दुर्वासा ऋषि के द्वारा शासित हो रहा है। लगन कुंडली के अष्टम भाव में कुंभ राशि है और लगन कुंडली का अष्टम भाव का स्वामी और लगन में बैठा हुआ है कर्क राशि में, कर्क लगन में जाकर के अष्टम भाव का स्वामी। और दृष्कांड कुंडली में भी वो शनि लगन में ही बैठा है, दृष्कांड की लगन में। और एक बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है कि दृष्कांड के 8वें भाव का स्वामी, जिसको खरेश कहा जाता है, वो खर कहलाता है। खर कहते हैं गधा के लिए। तो वो खरेश शुक्र बना है 22वें दृष्कांड का स्वामी। यानी दृष्कांड कुंडली के अष्टम भाव का स्वामी शुक्र है, जो कि दृष्कांड कुंडली का खरेश है, खर भाव का स्वामी है, वो खर ग्रह है। तो लगन दृष्कांड कुंडली का जो 8वें भाव का स्वामी होता है या 8वें भाव में जो ग्रह बैठता है दृष्कांड कुंडली के में, वो हमेशा गलत फल करता है। तो अब जन्म कुंडली का अष्टम भाव का स्वामी शनि लगन में बैठा है और वही अष्टम भाव का स्वामी शनि दृष्कांड कुंडली की लगन में बैठा हुआ है। दोनों जगह शनि प्रभावित हो रहा है। और 22वें दृष्कांड कुंडली के 8वें भाव का स्वामी, जिसको 22वां दृष्कांड कहा जाता है, वो शुक्र है। अब इन व्यक्ति पर शनि की महादशा, जो जन्म कुंडली के अष्टम भाव का स्वामी है, जन्म लगन में बैठा है और दृष्कांड कुंडली के मीन लगन में बैठा है, इस शनि की महादशा नवंबर 1970 से इस व्यक्ति पर प्रारंभ हुई। बढ़िया चल रहा था समय, लेकिन 1977 से लेकर के और 1980 तक और शनि में शुक्र की दशा प्रारंभ हुई। तो शनि दोनों जगह गलत है। वहां दृष्कांड कुंडली के लगन में बैठा है, दृष्कांड के 12वें भाव का स्वामी होकर के, और लगन कुंडली में लगन में बैठा है शनि, तो अष्टम भाव का स्वामी है। तो शनि की महादशा में, जब 1977 में शनि की महादशा में और शुक्र की महादशा, वो अंतर्दशा प्रारंभ हुई, क्योंकि खर बना है, खर ग्रह है, यानी 22वें दृष्कांड का स्वामी है। और यह दशा 1980 तक चली। तो इस व्यक्ति को सत्ता से बाहर होना पड़ा, जो कि एक मुख्यमंत्री हुआ करता था। चुनाव हार गया, सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, बहुत सारी बेइज्जती इन्होंने इस काल में सहन की। और 1980 में जब शुक्र की अंतर्दशा खत्म हो गई और जब सूर्य की अंतर्दशा प्रारंभ हुई शनि की अंतर्दशा में, तो उसके बाद ये व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बनी। तो ये आज का जो लेक्चर था ज्योतिष पर, ये D3 पर था। ये बड़ा सरल सिद्धांत है कि 3 दृष्कांड होते हैं। पहला दृष्कांड लगन राशि का होता है, दूसरा दृष्कांड पंचम राशि का होता है, पंचम भाव की राशि का, और तीसरा दृष्कांड नवम भाव की राशि का होता है। तीनों के 3 ऋषि होते हैं। लगन पहले दृष्कांड में जन्म हुआ है तो नारद ऋषि के गुण उस व्यक्ति में होंगे, जो हमने आपको बताए हैं। ऐसा व्यक्ति गीतकार होता है, संगीतकार होता है, गाने बजाने वाला होता है, बड़ा मधुर कंठ वाला होता है, बड़ा मधुर भाषी होता है, कविता करने वाला हो सकता है,
स्पीच देने वाला हो सकता है, उसके डायलॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, और दूसरे देश कांड में हुआ है तो जन्म कुंडली के पंचम भाव राशि का दृश्य कांड बनेगा, तो वो अगस्त ऋषि के द्वारा शासित होगा। अगस्त ऋषि ने जीवन में क्या क्या काम किया है नहीं जानते हो, उनके विषय में जान लो, पढ़ लो कि भगवान शंकर पार्वती को लेकर के और अगस्त ऋषि के आश्रम में और राम कथा सुनने जाते हैं। इतने बड़े विद्वान हैं वो, आज के विद्वानों की तरह जगह जगह शहरों में कथा नहीं सुनाते हैं। जिसको कथा सुननी है, भगवान शंकर को राम कथा अति प्रिय है, तो शंकर जी नंदी पर सवार होकर के और अगस्त ऋषि के आश्रम में जाकर के राम कथा का श्रवण करते हैं, श्रोता बन जाते हैं, उनको वक्ता बनाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बड़ा श्रेष्ठ वक्ता होता है, बड़ा ज्ञानी होता है, और एक जगह पर रहना पसंद करता है, मोस्टली जो देखा गया है। अगर तीसरे देश काल में आपका जन्म हुआ है तो फिर तो आप दुर्वासा ऋषि को याद करो, जैसा उनका नेचर है, जैसा अभी मैंने आपको इस कुंडली के एग्जाम्पल से बताया है कि इस कुंडली वाला जातक, आप सभी लोग उसको जानते हैं, उनके विषय में आप विचार करेंगे वो प्रधानमंत्री कैसी थी, उनका कार्यकाल कैसा था, उन्होंने क्या क्या किया था, उनका स्वभाव कैसा था, तो आप इस उदाहरण से सीख सकते हैं। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम विश्राम, आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गौ माता की।